हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन फैक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वीक 2 को। ठीक है, वीक 2 के असाइनमेंट्स आ गए हैं, तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप लोग लेक्चर मटेरियल देख सकते हो वीक 2 का। इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर से सारे आंसर्स को ढूंढ सकते हो। वैसे मैं आपके लिए ढूंढ लिया हूँ, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग असाइनमेंट पर आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी MQTT इज अ डैश प्रोटोकॉल। 4 ऑप्शंस हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, डाटा प्रोटोकॉल, सेमेंटिक प्रोटोकॉल या नन ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तो जब आप लेक्चर मटेरियल ओपन करोगे तो उसमें आप पाओगे, यहाँ रीड करो, डाटा प्रोटोकॉल्स के अंडर में MQTT आता है। ठीक है, तो जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा प्रोटोकॉल्स। सो डाटा प्रोटोकॉल्स है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में। सो फॉर द आंसर इट विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, MQTT इज डैश बेस्ड लाइट वेट प्रोटोकॉल फॉर यूज इन कंजक्शन विथ TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोगों को 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्लाइंट सर्वर, पब्लिश सर्वर, सब्सक्राइब और बोथ ए एंड बी, नीदर ए और ए नॉर बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो आप इसमें रीड करो, इट इज अ पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड लाइट वेट। ठीक है, तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो पब्लिश हो जाएगा। इट इज अ पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल फॉर यूज इन कंजक्शन विथ द TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पब्लिश सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पर शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए डैश कंट्रोल्स द पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग पैटर्न इन MQTT। यहाँ पर भी हम लोगों को 2 ऑप्शंस हैं, पब्लिशर्स होगा या सब्सक्राइबर्स होगा। ठीक है, या ब्रोकर, 3 ऑप्शंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है इस क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैसेज ब्रोकर। ठीक है, तो आप यहाँ रीड करो, ए मैसेज ब्रोकर कंट्रोल्स द पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का मैसेजिंग के लिए हम लोगों का क्या होगा, ब्रोकर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हम लोगों का सही होगा, थर्ड का। तो थर्ड का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को सिंपल सा ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। इन MQTT द पब्लिशर्स आर लाइट वेट सेंसर्स। MQTT में पब्लिशर्स जो होते हैं वो लाइट वेट सेंसर्स होते हैं। या तो ये स्टेटमेंट सही है या तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों के लेक्चर मटेरियल में ये स्टेटमेंट क्या है एक्चुअली में। तो जब आप खोलोगे तो आप इसमें MQTT कंपोनेंट्स में पढ़ना पब्लिशर्स का। तो यहाँ लिखा हुआ है पब्लिशर्स के बारे में कि इट इज़ लाइट वेट सेंसर्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है आप लोगों का सही है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो सॉल्यूशंस को देखते हो और असाइनमेंट में फिल करते हो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ पूरा क्वेश्चंस को रीड करना, आंसर्स को देखना। इससे क्या होगा कि अभी ही आपके सारे वीकली असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट मीन्स आपको आंसर्स पता होंगे। ऐसे में क्या होता है कि हम लोग एक का बी दो का सी शॉर्ट्स वगैरह देख करके आंसर्स को पुट कर देते हैं, जिससे लास्ट में हम लोगों को काफ़ी प्रेशर हो जाता है और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उस समय। तो अगर अभी से आप लोग असाइनमेंट्स को कंप्लीट रखोगे तो लास्ट में बस लेक्चर मटेरियल
कंप्लीट करना, उसके बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को रीड करना, आंसर्स को देखना और थोड़ा सा एनालाइज करना अभी पूरा वीडियो देख करके। ठीक है, या आप लेक्चर मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हो, वीडियो से बेटर है लेक्चर मटेरियल, जो आपको सही लगे। ठीक है, अगर आप इतना खोजना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट आंसर्स देखना चाहते हो, स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग वीडियो के जो आंसर्स का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उससे भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज MQTT डिज़ाइंड फॉर? MQTT किसके लिए डिजाइंड होता है? रिमोट कनेक्शंस के लिए, लिमिटेड बैंडविड्थ के लिए, या स्मॉल कोड फुटप्रिंट, या ऑल ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका क्या हो जाएगा आंसर, किसके लिए डिज़ाइन होता है MQTT। तो अगेन लेक्चर मटेरियल में ही आप लोग देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि MQTT इज डिजाइंड फॉर रिमोट कनेक्शंस, लिमिटेड बैंडविड्थ एंड स्मॉल कोड फुटप्रिंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सो 5th का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ए डैश, अगर हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स है, ए डैश टू विच अ क्लाइंट इज सब्सक्राइब्ड इज अपडेटेड इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। ये स्टेटमेंट लेक्चर मटेरियल में आपको प्रोवाइड किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस 2 ब्लैंक्स में क्या फिल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के जो ऑप्शंस है वो टॉपिक एंड मैसेज ब्रोकर है, फिर मैसेज ब्रोकर एंड टॉपिक है, फिर मैसेज ब्रोकर एंड मैसेज ब्रोकर है, फिर टॉपिक एंड टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन सा हम लोग का जो आंसर होगा वो सही होगा। तो आप इसमें रीड करो, ए टॉपिक टू विच अ क्लाइंट इज सब्सक्राइब इज अपडेटेड इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मैसेज ब्रोकर। ठीक है, तो जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉपिक और मैसेज ब्रोकर। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉपिक, और यहाँ पर हो जाएगा मैसेज ब्रोकर। ये 2 हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, टॉपिक और मैसेज ब्रोकर। सो टॉपिक और मैसेज ब्रोकर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में ही अवेलेबल है। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा 6 का, वो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक एंड मैसेज ब्रोकर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि मैं जो भी आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो टोटली ऑथेंटिक है, और मेरी नज़र में तो वो 110% करेक्ट है। आप लोग खुद देख करके खुद से भी एनालाइज कर सकते हो कि आंसर्स कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ कहीं डाउट हो रहा है या किसी क्वेश्चंस का आपको कुछ और आंसर लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, और मैं उसको करेक्ट कर दूंगा अगर मुझसे कुछ भूल चूक बस गलती हो जाए तो। ठीक है, वैसे सारे आंसर्स मैं आपको लेक्चर मटेरियल से ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो 110% यही आंसर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि IIT ने खुद अपना लेक्चर मटेरियल प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो अगर आपको यह मेरा आंसर्स बताने का तरीका, जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ लेक्चर मटेरियल से खोज कर कि ये होगा इसका आंसर थ्रू IIT के द्वारा जो लेक्चर मटेरियल दिया गया है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, फॉर अपकमिंग वीक आंसर्स। और जो भी स्टूडेंट्स IIT को रजिस्टर किए हैं और उनको आंसर्स का ज़रूरत है, आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाएगी और वो भी अपने असाइनमेंट्स को फुलफ़िल करके अच्छे स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर आर डैश नंबर ऑफ मेथड्स इन MQTT प्रोटोकॉल। तो MQTT प्रोटोकॉल्स में कितने मेथड्स होते हैं? ऑप्शन है 5, 4, 6 या नन ऑफ दिस। तो देखते हैं कितने मेथड्स होते हैं MQTT में। तो आप MQTT के मेथड्स इसमें आप रीड करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल कितने दिए गए हैं। टोटल हम लोगों के 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो देखते हैं 5 किस ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो 5 इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल 5 मेथड्स होते हैं MQTT प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताना है हम लोगों को कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। पब्लिश सब्सक्राइब इन MQTT इज इवेंट ड्रिवन एंड इनेबल्स मैसेजेस टू बी पुश्ड टू क्लाइंट्स। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट हम लोगों को लेक्चर मटेरियल में प्रोवाइड किया गया है, सेम है या कुछ डिफरेंट है। तो आप इसमें रीड करो।
पब्लिश सब्सक्राइब इज इवेंट ड्रिवन एंड इनेबल्स मैसेजेस टू बी पब्लिश्ड टू क्लाइंट। तो ये वाला जो हम लोगों का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, मीन्स 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का हो जाएगा ए, यानी ट्रू। ठीक है, तो चलिए अब 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं तो इनको भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और 100 में 100 हम लोग स्कोर कर लेते हैं क्या। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज SMQTT स्टैंड्स फॉर। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, क्या मतलब है, ठीक है, किसके लिए है ये। तो SMQTT देखते हैं किसके लिए है। सो SMQTT जो है आप लोगों का सिक्योर MQTT है, ठीक है। किसके लिए स्टैंड करता है, तो सिक्योर के लिए, ठीक है। तो S जो है SMQTT में, तो S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, सिक्योर इज इन ऑप्शन ए। सो 9 का जो हो जाएगा हम लोग का आंसर वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्योर MQTT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज सिमिलर टू HTTP, ठीक है। HTTP का क्या फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिमिलर टू HTTP COAP यूटिलाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, फॉलोइंग 4 ऑपरेशन, ठीक है। GET, PUT, PUSH या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10th का, देखते हैं क्या होता है। 10th का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, GET, PUT, PUSH, डिलीट मैसेजेस, सारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी हैं, मैच कर रहे हैं, मिस ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं जिससे हम लोगों को और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो स्टेटमेंट इज सिमिलर टू HTTP कोप यूटिलाइजेस GET, PUT, PUSH, डिलीट मैसेजेस रिक्वेस्ट टू रिट्राइव, क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, गेट, पुट, पुश, तीनों ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, तो ऑल ऑफ दीज हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं अब हम लोग। 11 है ट्रू और फॉल्स बताना है। द कोप प्रोटोकॉल इज अ क्लाइंट सर्वर इंटरैक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल दैट इज एसिंक्रोनस ओवर अ डाटाग्राम ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सच एज UDP। तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, चलिए देखते हैं लेक्चर मटेरियल हम लोग। तो लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग क्लाइंट सर्वर इंटरैक्शन इज asynchronous over a datagram oriented transport protocol such as UDP। तो यहाँ पर भी हम लोगों का एसिंक्रोनस ही है, सेम है स्टेटमेंट, यानी कि जो 11th का हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ M2M इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT प्रोटोकॉल्स। IoT प्रोटोकॉल्स के कॉन्टेक्स्ट में M2M का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे आंसर्स आप लोगों को दे ही दे रहा हूँ। तो इट इज़ ऑफ इट की, सो जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, इट इज़ मशीन टू मशीन डिज़ाइन फॉर मशीन टू मशीन M2M एप्लीकेशंस सच एज स्मार्ट एनर्जी एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन, ठीक है। तो जो हम लोग आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन नहीं है ऑप्शंस में, मशीन टू मशीन नहीं है। यहाँ मैसेज टू मैसेज है, मैन टू मैसेज है, मैसेज टू मैन है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो नाउदीज हो जाएगा। क्या होना चाहिए, मशीन टू मशीन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके आंसर्स को आप पूरा क्वेश्चंस को रीड करो, स्टेटमेंट को रीड करो, इससे देखो आपको एक फ़ायदा हुआ। M2M का फुल फॉर्म हम लोगों को पता नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप ऐसे रीड कर लेते, 12 का डी होगा आंसर, ठीक है। द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 विल बी डी। अब डी इसका M2M का क्या फुल फॉर्म होता है हम लोग को पता नहीं चल पाता, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इससे हम लोग को पता चल गया M2M का फुल फॉर्म मशीन टू मशीन होता है अभी, ठीक है। सो लास्ट में हम लोग को ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना शॉर्ट आप जाओगे ना उतना लेस नॉलेज पाओगे, और जितना लॉन्ग जाओगे उतना डीप नॉलेज पाओगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी मेहनत कर लो, 5 मिनट 10 मिनट लगता है, 24 घंटा में दे दो यार इतना, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आप। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डाटा इन द AMQP प्रोटोकॉल। सो चंक, बाइट, स्लिट आर द ऑप्शंस, देखते हैं क्या होगा आंसर। सो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल बेसिक यूनिट ऑफ डाटा इज़ अ फ्रेम, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ डाटा इज़ फ्रेम, और यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ डाटा इन AMQP इज फ्रेम, तो ऑप्शंस में है नहीं हम लोगों के।
क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी, ऑप्शन डी। थर्ड का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो हम लोगों को इसका भी आंसर पता चल गया कि बेसिक यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है, तो फ्रेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। अब दो ही क्वेश्चन तो हम लोगों के बचे ही हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स बताना है। द OSI मॉडल इज हैज़ 9 लेयर्स। ठीक है, OSI मॉडल हैज़ 9 लेयर्स। 9 लेयर्स होते हैं क्या इसके? तो हम लोगों को पहले से पता है कि यह 7 लेयर्स का होता है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज ऑफ 7 लेयर्स। ठीक है, कौन कौन से लेयर्स? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सर्वर लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों के लेक्चर मटेरियल में तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे पता था इसका आंसर यहाँ पर तो फॉल्स ही होगा, क्योंकि 7 लेयर्स होते हैं। मैं आप लोगों को गूगल का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 लेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द IPv4 पैकेट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? द डेस्टिनेशन नोड एड्रेस ऑफ द पैकेट, द इंटरमीडिएट होप इन द नेटवर्क, या बोथ A and B, या नीदर A नॉर B। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। इसमें इसका भी आंसर मुझे लेक्चर मटेरियल में नहीं मिला। ठीक है, आपको अगर मिले तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना। तो गूगल के अकॉर्डिंग जो मुझे आंसर मिला वो ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसमें रीड करो। द डेस्टिनेशन एड्रेस इन एन IPv4 पैकेट रिप्रेजेंट्स द डेस्टिनेशन नोड एड्रेस ऑफ द पैकेट। सो डेस्टिनेशन नोड एड्रेस ऑफ द पैकेट ही होना चाहिए हम लोगों का आंसर। ठीक है, so thanks for watching the video. If this video is going to help you, then don't forget to hit that subscribe button for getting upcoming week answers, and please like it and share it with needy ones. Thank you.